वेलकम टू आवर चैनल जय माता दी मैथ सॉल्यूशंस। आज हम सीखेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, व्हेन द फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट द सेम वैल्यूज आर द सेम पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। यानी कि कोई भी फ्रैक्शन जो कि सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है उसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं। इसको एग्जाम्पल के द्वारा, ऊपर दिया गया एग्जाम्पल उसके द्वारा हम समझते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन द थ्री फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। यानी कि क्वेश्चन दिया है कि राइट डाउन यानी लिखिए थ्री इक्विवेलेंट, यानी जो फ्रैक्शन दिया है इसके तीन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में लिखना है जो ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है 2/9, तो 2/9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है तो पहले हम 2 से करते हैं, तो 2 2 जा 4 बाई 9 2 जा 18 पहला हो जाएगा। अब इससे तो दूसरे पे आते हैं, 3 से करना है तो 2 3 जा 6 और 9 3 जा 27। अब इसी तरह 4 से करना है तो 2 4 जा 8 2 4 जा 8 बाई 9 4 जा 36। पहला क्वेश्चन का ये सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में लिखा है 4/7, तो 4/7 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 जा 8 बाई 7 2 जा 14। अब इसी तरह 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12 बाई 7 3 जा 21। इसी तरह अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 4 जा 16 और 7 4 जा 28। ये हमारा क्वेश्चन नंबर बी जो दिया था 7/3 का 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, तो सबसे पहले हम 2 से मल्टीप्लाई किए, 4 2 जा 8 7 2 जा 14, फिर 3 से मल्टीप्लाई किए, 4 3 जा 12 और 7 3 जा 21, फिर 4 से मल्टीप्लाई किए, 4 4 जा 16 7 4 जा 28। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे। क्वेश्चन नंबर सी दिया है 50/75 का 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 × 2 = 700 बाई 75 × 2 = 150। अब इसी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 बाई 5 3 जा 15 और 3 7 जा 21 और 1 22 225। अब इसी तरह 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 54 जा 200 बाई 75 4 जा 300। इस प्रकार से हमने 50 और 75 का हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 50 × 2 = 100, 75 × 2 = 75 × 2 = 150। अब इसी तरह अगर हम 75 × 2 = 150, इसी तरह हम 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 × 3 यानी कि 150 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 75 × 3 तो 225 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से 4 से भी किया तो 50 × 4 = 200, 75 × 4 = 300। अब इस प्रकार से हम आते हैं नेक्स्ट डी पे। 9/8, 9 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 बाई 16। इसी तरह 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 3 जा 27 बाई 24, 8 3 जा 24। इसी तरह 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 4 जा 36 बाई 8 4 जा 32। इस प्रकार से हमने डी का भी देखा। डी को अगर हमने मल्टीप्लाई किया 9 2 जा 18 और 8 2 जा 16। इसी तरह 9 3 जा 27 और 8 3 जा 24। इसी तरह 9 4 जा 36 और 8 4 जा 32।
इस प्रकार से हमने डी का सॉल्व किया। अब हम आते हैं ई पे। ई का है, ई का भी 3 क्वेश्चन हमारे पास 7/9। 7/9 का हमें 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ज्ञात करते हैं, तो इसका हम शुरू करते हैं। तो 7 × 2। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर ई पे। क्वेश्चन नंबर ई लिखा है 7/9। 7/9 का अगर हम 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे तो 7 × 2 = 14 और 9 × 2 = 18। पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। थर्ड पे आते हैं तो 7 × 3 = 21 और 9 × 3 = 27। 7 × 3 = 21, 9 × 3 = 27। अब फोर्थ पे आते हैं तो 7 × 4 = 28 और 9 × 4 = 36। इस प्रकार से हमने देखा कि 4 का भी अगर हम क्वेश्चन नंबर ई हमारे पास जो दिया है 7/9, इसका हमें 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। तो पहले 7/9 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 2 = 14, 9 × 2 = 18। फिर इसी तरह थर्ड निकालते हैं तो 7 × 3 = 21 और 9 × 3 = 27। इसी तरह अगर हम इसको निकालते हैं तो ये हो जाएगा 7 × 4, तो 7 × 4 = 28 और 9 × 4 = 36। इस प्रकार से आज हमने इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालना सीखे और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का डिफिनेशन इस वीडियो में दिया गया। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। थैंक यू।